वालेकुम, क्या हाल आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। आज काफ़ी दिन बाद जी दोबारा मैं वीडियो बनाने के लिए उठी हूँ, हिम्मत किया और मैंने कहा नहीं, आज तकरीबन मंडे को मैंने लास्ट अपनी वीडियो अपलोड की थी और उसके बाद जो है ना फिर बस हो गई। हालांकि उससे 1 वीक पहले ही मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तबीयत वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, लेकिन मेरा ना सिर्फ बीपी का इशू होता है और जब मुझे बीपी होता है ना तो फिर मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन होती है और मेरी जो ये चीज़ होती है ना ये बस हो जाती है, ये ऐसे होता है कि ब्लॉस्ट हो जाएगी। तो खैर फिर भी मैं वीडियो शूट करती रही, बनाती रही और मैं अपलोड भी करती रही और मेरे तकरीबन मैं डेली ही लगाती हूँ। जब कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, इशू ना हो या फिर बच्चे तंग ना कर रहे हों तो फिर मैं रोज़ ही लगाती हूँ। अगर किसी दिन काम ज़्यादा हो या बच्चे तंग कर रहे हो तो उस दिन फिर मैं नहीं लगाती। आज ही 4 दिन हो गए हैं तकरीबन और तो मैंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है भाई, मैं तो अपनी वीडियो भी नहीं बना पा रही और जितना मैं बेड पे लेट रही हूँ उतना ही लेटी जा रही हूँ। तो आज फिर थोड़ी सी तबीयत सेट हुई है क्योंकि हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं, थोड़ी सी सख्ती किया और गुस्सा किया और इस वजह से उनके कहने पे अब रेगुलर मेडिसिन ले रही हूँ क्योंकि रेगुलर मेडिसिन नहीं ली जाती। आप मेरे फेस का भी हाल देख रहे होंगे। तो खैर आज मैं देख रही थी बाल, मैं बस नहाती हूँ, शावर लेती हूँ और ऐसे बंद करके मैं ऊपर बंद कर लेती हूँ और बाल जो है ना वैसे तो मेरे थोड़े से लंबे हो गए हैं, लेकिन ये देखेंगे मैं इनको हाथ में पकड़ूंगी ना तो ये देखिए ऐसे बाल मेरे निकलते आ रहे हैं। तो इनके लिए जी मैं लेके आई थी पेशावर, जब गई थी पेशावर का मेरा जब ट्रिप हुआ था वहाँ से मैं लेके आई थी लॉरियल का एक पूरा पैक लेके आई थी जिसमें एक मास्क था, हेयर मास्क था, साथ में उसका शैम्पू था और साथ में उसका ट्रीटमेंट और एक ऑयल था। तो रोज़ सोचती थी आज करूँगी, ईद आ गई, फिर बीच में रमज़ान आ गया, मतलब इस तरह होते डिले और अब जो है मैंने अपना ड्रॉ सेट किया है तो मुझे ये नज़र आया तो मैंने कहा यार ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, हम इतना पैसे क्यों खर्च करते हैं। बहरहाल मैंने सोचा कि चलो आज मैं वो लगाती हूँ मास्क और रिज़ल्ट देखती हूँ। और रेगुलर तो नहीं मैं कर सकूँगी इसको, लेकिन यह है कि एक दिन छोड़कर एक दिन या 2 दिन छोड़कर एक दिन मैंने लगा लूँगी। तो मैंने कहा चलो रिसेंटली रिज़ल्ट देखते हैं कि बालों का रिसेंटली रिज़ल्ट क्या आता है उससे। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ, लिया था। अच्छा ये है जी, ये तीनों चीज़ें इसकी, ये है जी हेयर मास्क, ठीक है, और इसकी काफ़ी जो है ना मैंने मतलब वो सुनी है, तारीफ़ सुनी है। तो मैंने कहा चलो मैं जो हूँ ना इसको लगा के देखती हूँ और साथ में जी पहले हम मास्क लगाएंगे, उसके बाद हम शैम्पू करेंगे, ये जी लॉरियल का, ठीक है, और उसके बाद जो है ना हम ये वाला जो है ना इसका हेयर ऑयल जो है ना, हेयर ऑयल ट्रीटमेंट, एक मिनट ये देखिए ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब पहले मास्क लगा, पहले जो है ना मैं ये मास्क लगाती हूँ, ठीक है, ये देखें। अच्छा मैं मोबाइल जो हूँ ना पहले मास्क लगा लूँ और उसके बाद जो है ना मैं इसके आगे से कर दूँगी ताकि आप लोग डिटेल से इसको पढ़ सकें जो इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जी शुरू करते हैं, ऐसे ले लेते हैं हाथ में और ऐसे ख़ास तौर पे जो है ना ऐसे ऐसे लगाते हैं। खैर मास्क तो हर किसी को लगाना आता है, हमने तो इसका रिज़ल्ट देखना है क्योंकि जब मैंने लिया था ना तो उन्होंने कहा था कि फ़र्स्ट टाइम में ही इसका रिज़ल्ट जो है ना आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और इस शैम्पू के बारे में भी मैंने बहुत सुना था कि जी भाई ये शैम्पू जो है हेयर फॉल रोकता है और जो ऑयली हो जाते हैं हमारे बाल, कि जैसे गर्मियाँ अभी बस जाने ही वाली हैं थोड़े दिनों में, तो उससे भी जो है ना क्या कहते हैं उसका नाम, ऑयली नहीं होते बाल और आपके जो है ना बाल न्यू निकालना स्टार्ट कर देता है, न्यू ग्रो करना शुरू कर देता है बालों को। तो चलें देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या मिलता है, वो तो काफ़ी दिनों बाद ही मिलेगा, लेकिन अभी फर्स्ट रिज़ल्ट में और स्ट्रेट बाल कर देता है बिल्कुल, ठीक है। चलें लगाते हैं। अच्छा ये देखें जी मैंने ये मास्क लगा लिया और बाल बांध लिए हैं। अब इसको मैं रखती हूँ 30 मिनट्स के लिए, मैक्सिमम मैं 30 मिनट्स के लिए रखती हूँ और उसके बाद जो हूँ ना मैं ये शैम्पू करूँगी। और अच्छा बालों में ना एंड पे बड़े बाल जो होते हैं ना आपके बहुत ड्राई हो जाते हैं और वहाँ पे ना मतलब 2-2 3-3 बालों के मुँह निकल आते हैं। तो उससे फिर ना ये होता है कि अगर आपने बाल स्ट्रेट भी किए हुए हैं ना, अगर आप मतलब उसे स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करते हैं तो तब भी आपके वो वाले बाल
ऊपर को अजीब से खड़े से हो जाते हैं, और वो फिर बाल जो है ना पीछे सारे जो है ना आपको चुभते हैं, बहुत इरिटेट करते हैं वो बाल। तो इसकी वजह से ना ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। नीचे से भी जो है ना सारा जो है ना आपके बालों को ट्रीटमेंट इससे हो जाती है। और सेम ऐसे ही इसका शैम्पू में भी यही है कि जी आपके बाल यूँ ग्रो करेगा, और जो रिपेयरमेंट करेगा आपके बालों की, जो आपके बाल सारे ख़राब हुए हैं उसकी सारी जो है ना ये इस तरह करेगा। चले अब 30 मिनट्स के लिए मैंने ये लगा दिया है, और उसके बाद जो है ना फिर मैं शैम्पू करूँगी, और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑयल जो है इसका वो मैं लगाऊंगी। चले जी वेट करते हैं 30 मिनट्स का। चले जी 30 मिनट्स मुझे हो चुके हैं इस मास्क को लगाए हुए। तो अब मैं जा रही हूँ इसको वॉश करने, और वॉश मैं करूँगी इसी के शैम्पू से, ठीक है। और उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं उसका नाम मैं आपको बताती हूँ कि फ़र्स्ट वॉश के बाद मतलब कैसा फ़ील हो रहा है, इसका मतलब रिज़ल्ट कैसा है। कुछ शाइनिंग कर रहे हैं बाल, नहीं कर रहे, क्योंकि पहले तो मैंने जैसे बाल खोले हुए थे, आप लोगों ने देखे होंगे काफ़ी ड्राई बाल थे मेरे। क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है कि मैं अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करती। शादी से पहले जो है ना अम्मी कर दिया करती थी, मेरी मामा करती थी मुझे ऑयलिंग, लेकिन उसके बाद जो है ना मुझे नहीं याद, कभी इक्का दुक्का कभी किसी से करवा ली हो, मतलब मैं नहीं करती ऑयलिंग, क्योंकि मुझे ना बस ऑयलिंग करते हुए ना अजीब सा लगता है कि हाथों पे ऑयल लग जाएगा, इस वजह से मैं ऑयलिंग नहीं करती। चलो जी अब मैं जा रही हूँ इसको वॉश करने इसी के शैम्पू से, और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा हेयर वॉश मैंने कर लिए हैं लॉरियल के ही शैम्पू से, ठीक है। और अच्छा इसका मैं आपको दिखाना भूल गई थी कि जो ये है ना, ये देखें ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये देखें। ओहो हवा से सारा शैम्पू उड़ गया मेरा। ये देखें ये जो है ना ट्रांसपेरेंट शैम्पू है, और इसकी जो स्मेल है ना, इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और बिल्कुल डिफरेंट है बाकी शैम्पुओं से जो है ना, बिल्कुल डिफरेंट इसकी खुशबू है। और जो इसका मास्क लगाया था ना उसकी भी बिल्कुल डिफरेंट खुशबू थी। और ये देखिए मेरे बाल देखे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, अभी के लिए तो सॉफ्ट हो गए हैं। जब तक ये ड्राई होंगे तो फिर ड्राई जब होते हैं तो फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्राई होने के बाद इसका क्या रिज़ल्ट है। अभी तो ये देखें अगर मैं अपने फिंगर से कर रही हूँ ना, तो ये देखें मैंने कोई कंडीशनर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, बस मास्क लगाया है ये वाला, और साथ में मैंने इसके शैम्पू से वॉश किया है। तो अब हाँ, अब ये जी ट्रीटमेंट ऑयल जो है ना इसका ये वाला, ये मैं लगाने लगी हूँ। और ये 7 to 10 ड्रॉप्स हमने लेने हैं, ज़्यादा ड्रॉप नहीं लेने, वरना आपके जो बाल होते हैं। अच्छा इससे भी मुझे अब पता चलेगा, इससे क्योंकि मैं रवाज का जो यूज़ करती हूँ ना, उससे जो है ना बाल बहुत ऑयली हो जाते हैं। इन सीरम से जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयली बाल हो जाते हैं। तो अब देखते हैं इससे होते हैं कि नहीं होते, लेकिन फिर भी 8 to 10 ड्रॉप मैं लेती हूँ, क्योंकि मैंने जब से लिया था उन्होंने मुझे कहा था आप 8 से 10 ड्रॉप आपने लेने हैं, ठीक है। ये इस तरह का कुछ है, ये देखें, ठीक है। अच्छा इसकी खुशबू बड़ी डिफरेंट है, कुछ समझ नहीं आ रही इसको मैं कैसे बताऊँ कि इसकी खुशबू कैसी है, लेकिन चलें ये लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा ये देखिए, ये बिल्कुल ऑयली नहीं है, ये देखें, ये देखें बिल्कुल ऑयली नहीं है। और अच्छा उस वक्त नहीं आ रही थी कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई परफ्यूम की स्मेल नहीं होती, वैसा लग रहा। और ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया मेरा हाथ जो है ना, ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया है, और बिल्कुल ऑयली नहीं है। ये मैंने लगा लिया है, अब ये ड्राई होते हैं तो मैं इसका रिज़ल्ट जो हूँ ना आपको दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। अच्छा ये है जी फाइनल लुक, और ये देख लीजिए कितने ज़बरदस्त जो है ना बाल मेरे शाइन हो गए हैं। और एक मज़े की बात बताती हूँ कि ये जब मैंने मास्क लगाया और शैम्पू यूज़ किया ना, तो उसके बाद वो टाइम था तकरीबन 7:30 बजे मैंने मास्क लगाया था रात को, और 8 बजे मैंने वॉश कर लिया, और मैंने वो ड्रॉप जो ट्रीटमेंट ऑयल था उनका वो मैंने जो है ना ये वाला वो लगा लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने जी बाल जो है ना ड्राई करने के लिए रख दिए, मतलब रख दिए कह रही हूँ, रख तो ऐसे दिए जैसे साइड पे उतार के रख दिए मतलब बाल ड्राई करने के लिए ना, मैंने कहा चलो बाल ड्राई हो जाएगा उतने तक मैं बच्चों को खाना शाना दे देती हूँ। लेकिन हस्बैंड वापस आ गए, और उसके बाद उनको खाना दे, और बहुत से मतलब उनकी छोटी छोटी बातें, फिर बच्चों को जल्दी सुलाना था क्योंकि उन्होंने सुबह स्कूल जाना था, तो वो मेरा काम बीच में ही रह गया, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं उठी हूँ, ठीक है,
और मैंने खाना पकाया, मैंने कुकिंग की है। और कुकिंग करने के बाद मैंने बाल जो है ना अपने ऐसे करके बांधे हुए थे, ठीक है। और मुझे पसीना भी बहुत ज़्यादा आया, सर में स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा मेरी हुई। लेकिन उसके बाद जो है ना मैंने बाल अपने जब ड्राई हो गए हैं ना, तो हल्का सा बिल्कुल ऐसे में, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हल्का सा जो है ना बस एक दफ़ा स्ट्रेटनर ऐसे पकड़ के हर बाल में से एक और ये 2 बस ये किया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया। और आप ये चेक कर सकते हैं, ये देखें कि मेरे बालों में कोई भी ऑयल नहीं है, कहीं भी ऑयल नहीं है। ये चेक कर रहे हैं, कहीं भी मेरे बालों में जो है ना ऑयल नहीं आया। क्योंकि अक्सर जब हम ये वाले सीरम यूज़ करते हैं ना तो हमारे बालों में ज़रूर ऑयल आता है। लेकिन इसका सबसे अच्छा मुझे जो लगा है ना वो ये लगा है कि ये देखें, ये जैसे मैंने हाथ पे लिया है ना, ये देखें, अब मैं ये आपको सामने दिखाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। ये देखें, ये बिल्कुल ऑयल वाला, इसमें कोई भी ऑयल वाली जो चीज़ है ना वो नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ये सीरम बहुत पसंद आया। क्योंकि जब भी मैं सीरम लगाती हूँ ना तो मेरे बालों में ऑयल, उसी वक्त ऑयल आ जाता है, ठीक है। और रात को जब मैं सो के उठती हूँ ना तो हल्का हल्का सा मेरे बालों में ऑयल आता है। मुझे रोज़ अपने हेयर वॉश करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे सिर में ऑयल हो तो मुझे बहुत उलझन होती है। और आप इसका जी रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त आया, बहुत ही ज़बरदस्त आया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ये। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात मैं और करती जाऊँगी कि ये मेरे बालों को सूट किया है, ठीक है। हो सकता है समटाइम जब हम रेमेडी करते हैं तो कुछ लोगों को सूट होती है, कुछ को नहीं होती, क्योंकि हर किसी का अपना स्किन टाइप होता है। तो जो यूज़ कर रहे होते हैं उनको हो जाती है, कुछ और लोगों को भी हो जाती है। लेकिन जिनको नहीं होती तो वो जी बैड कमेंट करने लग जाते हैं कि जी हमें तो हुआ नहीं, आप फजूल में आ गए, ये हो गया। ऐसी कोई बात नहीं होती, हर बंदे की बॉडी अपने हिसाब से बनी होती है। अब वो चीज़ जो मुझे सूट कर रही है हो सकता है कि वो आप लोगों को ना सूट करती हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने आपको गलत रिव्यू दिया है। तो इसलिए पहले जब भी मैं कहूँगी कि जब भी यूज़ करें, वैसे तो मुझे नहीं पता कि इसकी छोटी बॉटल्स आती हैं कि नहीं आती, लेकिन कुछ भी अगर आप यूज़ करो तो सबसे पहले आप छोटी बॉटल्स लें, ताकि आप अपना देख लें कि आपको मतलब वो सही लगती है या नहीं लगती। तो बहरहाल मुझे तो ये बहुत पसंद आया। आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। मैं एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ, ये देखें, इसका मैंने कल बता दिया था कि ये ट्रांसपेरेंट है। और इसका मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कैसी फॉर्म है। इसकी खुशबू बहुत मज़े की है, ये देखें। अच्छा, वाइटनेस की ना थोड़े से मैं दूर से मैं हाथ को लेके दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल ऐसे क्रीमी जैसा होता है ना, ये देखें, जैसे लोशन नहीं होता उस टाइप का ये बना हुआ है, ठीक है। ये देखें, इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की है। मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी है। और मेरे बालों में से भी जो है ना अब बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। चले जी, ये जी मैंने अपनी हेयर केयर की है, अपनी थोड़ी सी की है, जो मेरी जो है ना 2 पार्ट में हुई है। एक कल हाफ कल डन हुई थी और हाफ आज हुई है। चले जी, आपसे लेते हैं इजाज़त। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम पेज को भी मेरे फॉलो कर लें, तलाल निदा के नाम से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।